आज मैं प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहा था, सोचा देखता हूं, सुन लेता हूं। सोचिए, आज संविधान दिवस है। कम से कम उन्होंने चर्चा तो की, लेकिन बाबा साहब का जिस तरह से उन्होंने नाम तक बहुत कम लिया, वो दर्दनाक है। लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा बहुजन समाज और भारत के वो कौन लोग हैं जो संविधान दिवस मना रहे हैं। और कोई भी हिंदू संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, हम सब हिंदू हैं ना। बाबा साहब के संविधान मानने वाले हिंदू नहीं हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अलावा, किसानों के अलावा अगर एक भी हिंदू संगठन ने संविधान दिवस पर कोई कार्यक्रम किया हो तो आप मुझे बताइएगा। कोई मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया अगर संविधान दिवस की खबर चलाए तो भी मुझे बताइएगा। और मैं इसलिए इस देश के SC, ST, OBC किसानों को कहता हूं, आपका हक अधिकार संविधान में सुरक्षित है। जिनको धर्म का अधिकार मिला धार्मिक किताबों से, जिनको मनुस्मृति से अधिकार मिला, वो मनुस्मृति को मानते हैं, उनको संविधान से दिक्कत है। लेकिन इस देश के 90-95% लोगों को संविधान से अधिकार मिला। यहाँ तक कि गरीब सवर्णों को भी संविधान ने अधिकार दिया 10% रिजर्वेशन का। महिलाएं, इस देश की आधी आबादी को संविधान ने अधिकार दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। आज बाबा साहब की सबसे पहले तो बड़ी मूर्ति लग रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बधाई, भारत सरकार को बधाई। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी मन की बात में ऐसे लगता है, एक तो उन्होंने मेरे परिवार वालों, मुझे लगता है ये उन्होंने कहीं से कॉपी किया है। जैसे भंते सुमित रतन कहते हैं मुल्क के मालिकों, एक रील्स बनाने वाला शख्स है जो खाना खाने का रील्स बनाता है, वो परिवार वाले कहता है। चलिए, लेकिन अच्छा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात आप सुनेंगे तो लगता है कि भारत को सब कुछ करना है, लोगों को सब कुछ करना है। वो उनकी सरकार की क्या उपलब्धि है वो नहीं बताते हैं। तो सोचिए, आज उन्होंने संविधान सभा पर भी बात की, संविधान पर भी बात की, कहा कि लोगों के कर्तव्य हैं इसमें। अरे सर, अधिकार हैं उसमें, कर्तव्य तो पार्टी सरकार की होती है, कर्तव्य तो सरकारी कर्मचारियों की होती है। जनता का तो अधिकार होता है और जनता तो कर्तव्य से बंधा ही है। बिना कर्तव्य की क्या? आप अपने कर्तव्य की बात कीजिए, आप अपने काम की बात कीजिए। मन की बात में वो कहीं भी अपने काम की बात नहीं करते हैं। फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया, मतलब सब कुछ इस देश के पब्लिक को करना है। कभी विश्लेषण कीजिएगा। खैर, एक बात मुझे अच्छी लगती है कि कांग्रेस तो इससे भी ज़्यादा कभी बात ही नहीं करती थी संविधान सभा की या संविधान दिवस की। तो आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और उनकी पहचान कीजिए जो आज संविधान दिवस की बधाई नहीं दे रहे। इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है, हम लोग घर सजाते हैं, अच्छा खाना बनता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वही सोचिए कि 5 राज्यों में चुनाव के अब अंतिम पड़ाव पर है। राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई है और लोग कह रहे हैं कि वहां इस बार रिवाज टूटेगा और हो सकता है कि वहां दोबारा कांग्रेस की वापसी हो जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गठबंधन की सरकार बनेगी और चंद्रशेखर आजाद, BSP और हनुमान बेनीवाल का जलवा है वहां, और मिलीजुली सरकार बनेगी। देश में बहुत पानी बह चुका है, 90 का दौर वापस हो रहा है। मजबूत कांग्रेस की भी और BJP की भी बहुजन समाज ने देख लिया है। जब तक तवे पर से रोटी पलटी नहीं, अब हटाना पड़ेगा, दूसरी रोटी चढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर इस देश की स्थिति बदलेगी। वहीं सोचिए, टनल में फंसे हुए लोग आज भी टनल में हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनकी चर्चा नहीं की। कल एक सेना के जवान शहीद का पार्थिव शरीर, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी और वो तेजस उड़ा रहे थे। ये सब चुनावी स्टंट है। आज फिर से तेलंगाना में, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तेलंगाना में RS परवीन अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव में 30 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन सोचिए कि 7 तारीख को पहले दौर की वोटिंग होती है, लास्ट वोटिंग होगी 30 नवंबर को, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इतना दिन लोग इंतजार कर सकता है वोट डाल के। जिन्होंने मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में वोट डाला था 7 को, फिर 17 को डाला, फिर 25 को डाला, फिर अब वो 30 को डालेंगे और 3 को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम वीवीपैट 5 दिन तक गिनना पड़ेगा। मतलब इस तरह के हालात हैं। वहीं जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर सोचिए, अभी भी मतलब उनके जान खतरे में। अमेरिका से मशीन आया, वो भी फेल हो रहा है। ये पूजा पाठ वाले कहाँ गए? इनको पकड़िए, कहीं यही तो धोखा नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और सोचिए, संविधान दिवस पर ट्विटर, फेसबुक पर चेक कीजिए वो कौन लोग हैं जो संविधान दिवस की बधाई नहीं दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिनको संविधान से प्रॉब्लम है। इस देश के 90-95% लोग, आधी आबादी
सबको संवैधानिक अधिकार की वजह से पढ़ना लिखना, नौकरी, संपत्ति का अधिकार मिला है, सम्मान का अधिकार मिला है, न्याय का अधिकार मिला है। अगर संविधान न होता तो आप जिसकी मतलब जो जो ताकतवर है वो अपने आप को रूल करता था। महिलाओं की क्या दयनीय स्थिति थी। और सोचिए, एक देवकी नंदन है, वो कह रहा है कि राम रहीम, आसाराम और रामपाल ये सब निर्दोष हैं। आप सोचिए, तो इस तरह से जिनको धर्म से अधिकार मिला है वो धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। बस तमाम हिंदू संगठन संविधान को लेकर एक भी ट्वीट करे तो मुझे बताइएगा। तो इस देश के 90-95% खासकर SC ST OBC को समझना है कि आपका अधिकार आपके संविधान ने दिया है। और इस देश के, मैं जब SC ST OBC की बात करता हूं तो आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। सिख धर्म के हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। आपके जो संवैधानिक अधिकार है ना इस देश में, जो आपका अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, न्याय का अधिकार, बराबरी का अधिकार, वो सब संविधान में आपके अर्जित है। धर्म आपका बहुत ही निजी मसला है। लेकिन तमाम धार्मिक संगठन जो है उनको देखना पड़ेगा, जो खुद को हिंदू संगठन कहते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति वो कितने सचेत हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन तेलंगाना में RS परवीन अकेले भारी पड़ रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो संविधान दिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। अद्भुत है, ऐतिहासिक है। एक भी टीवी अखबार आज संविधान दिवस नहीं मना रहा है। तो आप बताइएगा कि इनका क्या किया जाए। ये संविधान दिवस क्यों नहीं मनाते हैं ये भी बताइएगा, इनका क्या किया जाए ये भी बताइएगा। और सोचिए, राजस्थान में आज मनु की मूर्ति है। एक तरफ ये मनु की मूर्ति देखिए जो राजस्थान हाई कोर्ट में है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा साहेब की बड़ी मूर्ति लग रही है। सोचिए, 75 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति आने में। ये भी अपने आप में एक पराकाष्ठा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से मन की बात की और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया, बाबा साहेब की बहुत कम चर्चा हुई, वो भी दुखद है। लेकिन चलिए, उन्होंने बात तो की है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सोचिए, जिनको धर्म से फ़ायदा है वो धर्म का गाना गा रहे हैं, जिनको संविधान से फ़ायदा है वो संविधान का गाना गाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप राजनीति में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जब तक वोट नहीं देंगे तब तक आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। कहानी बता रहा हूँ। साहू जी महाराज, कोई ज़्यादा समय की बात नहीं है। साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा बने। साहू महाराज ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता था। अछूत मतलब जो शूद्र और अछूत थे। सत्ता संभालते उन्होंने शासनादेश जारी किया, शिवाजी महाराज के वंशज थे, किसी भी अछूत को ससम्मान अस्पताल में भर्ती इलाज किया जाए। इसका उल्लंघन करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की सजा तय हुई। साहू जी ने अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। दरअसल साहू जी ने सिर्फ 4 जातियां, ब्राह्मण, सेनवी, प्रभु और पारसी को छोड़कर शेष जातियों के लिए इस आरक्षण का प्रावधान किया था। सत्ता संभालने के बाद साहू जी ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों पर 60 ब्राह्मण और 11 ब्राह्मणोत्तर जातियां थी। इस तरह से निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी एवं 7 ब्राह्मणेतर पदाधिकारी थे। यह स्थिति देखकर उन्हें दरबार में पदों के समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व का काम करने का मौका देने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। सर्वप्रथम आरक्षण की व्यवस्था करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के सम्मान में लिखे। बाबा साहेब को दमुक नायक शुरू करने के लिए उन्होंने आर्थिक संसाधन दिया और साहू जी महाराज को लग गया था कि भारत को उसका भाग्य विधाता मिल गया है, एक मजबूत भारत देश बनाने वाला मिल गया है। और बाबा साहेब ने तय कर लिया था कि भारत का भविष्य जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में सुरक्षित है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आज संविधान दिवस पर पूरी दुनिया जो है और जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग हैं वो बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं, बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, संविधान को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे जो वायरल खबर है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उन लोगों को पकड़िए जो 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 किसी भी कीमत पर संविधान के बारे में नहीं लिखते पढ़ते। तो आज सबसे बड़ी खबर है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कैन सेलेक्ट ब्रिलियंट यंगस्टर फॉर जुडिशियरी। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है इस मौके पर, ऑल इंडिया जुडिशियल कैन सेलेक्ट ब्रिलियंट यंगस्टर फॉर जुडिशियरी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जुडिशियल कमीशन बने, ये कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी खबर है इस समय की। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो और सीधे सीधे जुडिशियल कमीशन बने, ये महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है। आज सोचिए, सुप्रीम कोर्ट परिसर में
बाबा साहब की बड़ी तस्वीर लगी है। संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति परिसर में पौधारोपण भी हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ आज देश के लिए, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे उनके हक अधिकार इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी खबर है, कोई हिंदू संगठन संविधान दिवस मना रहा है कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा, टैग कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस देश के 95% लोगों के हक अधिकार, ये तस्वीर देखिए, ये बाबा साहब की शानदार तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। शानदार है सब कुछ, और इसके लिए भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके लिए कानून मंत्रालय, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आपका बहुजन समाज जो है वो आपका शुक्रगुजार है। तो समस्त भारतवासियों को, तमाम बहुजन समाज को, और सोचिए एक भी हिंदू संगठन अगर इस पर खुशी जताए, ट्वीट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए जब भी वोट करें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट करें, न कि आप इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वोट करें तो संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट करें। और सबसे ज़्यादा सोचिए, सबसे ज़्यादा आज संविधान की चर्चा हो रही है, और किस तरह से संविधान, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, बीजेपी का 15 साल हो रहा है। 75 साल के राज में किस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। पहला संशोधन जो संविधान में किया गया वो कांग्रेस के दौर में किया गया, और वो भी फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ स्पीच में कटो। आज इस मुद्दे पर देश को विचार, इमरजेंसी के दौरान लादी गई सोच या 1949 में संविधान निर्माताओं की सोच, क्या चाहिए भारत को। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान के प्रियम्बल को स्वीकार किया। तस्वीर देख सकते हैं, चुनी हुई सरकारें, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी की सरकारों ने संविधान के प्रियम्बल के मूल रूप स्वरूप मानदंड को मानकर सरकारें चलाई। 1975 में तानाशाही फरमान के तहत देश में आपातकाल लागू की गई। संसद, न्यायपालिका, सरकार, पत्रकार, स्वतंत्र विचार, सब पर हंटर चला। आपातकाल के दौरान ही 42वें सेकेंड अमेंडमेंट के जरिए प्रियम्बल के सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़ा गया। क्या इससे पहले की आईएनसी इंडिया सरकारें सोशलिस्ट सेकुलर नहीं थी। 1971 चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इमरजेंसी के दौरान जनता को भुलावे में रखने के लिए, गरीबों की मसीहा वाली छवि को मजबूत करने के लिए। तो कांग्रेस ने तमाम, क्या 1976 से पहले कांग्रेस की सरकारें हिंदूवादी सरकारें थी? क्या 1967 में सेकेंड अमेंडमेंट के बाद की सरकारों को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट मिला? तो तमाम संशोधन कांग्रेस ने भी किए हैं, बीजेपी ने भी किए हैं। अब बारी इस देश में बहुजन समाज के, जब तक बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा, अगर ये संविधान अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस देश के 90-95% लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। अगर केंद्रीय एजेंसियां ने हमारी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया तो इसके बदले हम 8 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। तो आप सबको संविधान दिवस की बधाई। हमें जरूर बताइएगा किन किन हिंदू संगठनों ने संविधान दिवस को मनाया, जो 95% लोगों को हक अधिकार को सुरक्षित करता है। आप लोग तय कीजिए कि आपके लिए जीवन में क्या ज़रूरी है। मुझे लगता है भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को सम्मान, संपत्ति, समानता और बराबर का मौका देता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।